नमस्कार दोस्तों, डीपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ आपको यूपी टेट सी टेट से संबंधित सारी वीडियोस मिलेंगी। तो आइए देखते हैं आज की वीडियोस। यहाँ पर चलता है फास्ट रिवीजन। देखेंगे पर्यावरण अध्ययन में पहला प्रश्न ये है कि विश्व में जो जल संकट का प्रमुख कारण है, मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। इसमें जो है जल संकट का कारण क्या है, यहाँ पर जो चीज़ें आपको लिखनी है वो लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर पूरा फुल डिटेल जो है डिस्कस करने वाला हूँ। इसमें पहला क्वेश्चन जो है आंसर हो जाएगा नगरीकरण। ठीक है, नगरीकरण जो है विश्व का जल संकट का प्रमुख कारण है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कि भाई भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ पर स्थापित है। लिख लीजिएगा, आज ये आगामी टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर है दोस्तों? पिलानी में। पहले तो समझ लीजिए बायोगैस क्या है। बायोगैस जो है हमारा गोबर संयंत्र गैस को कहा जाता है, यानी गोबर गैस को कहा जाता है, जिससे जो है खाना भी पकाया जा सकता है, ऊर्जा के रूप में भी हम प्रयोग कर सकते हैं। ये राजस्थान में पड़ता है पिलानी, जो क्या है पहला संयंत्र है। ठीक है, ये तो माना कि टेस्ट है हमारा, और लेकिन अगर पढ़ाने पर अगर आप जो है जाने कि भाई हम कैसा पढ़ाते हैं, तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप पर्यावरण से लेकर हर सब्जेक्ट को आपको मिलेगा टॉपिक वाइज। ठीक है, आप वहाँ से सारी चीज़ें बेसिक से लेकर आप जो है टॉप पर सारी चीज़ें क्लियर हो सकती हैं आपकी। निम्नलिखित में कौन सा सदाबहार पेड़ नहीं है? भाई सदाबहार होता क्या है समझ लीजिएगा। सदाबहार वो वृक्ष होते हैं जिनकी पत्तियां जो है हमेशा रहती हैं। ये पत्तियां बेशक गिराते हैं, अपने वृक्षों से गिरा भी देते हैं, लेकिन क्या होता है गिराने के बाद तुरंत जो है आ जाती हैं। ठीक है, तो ये जो है नीम भी होता है, बबूल भी होता है, सहतूत भी होता है, इमली जो है नहीं होगी। यहाँ पर क्या पूछा है? नहीं। ठीक है, यहाँ पर ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों डेसिबल। डेसिबल निम्नलिखित में से किससे जो है मापने की इकाई है? गहराई को जो है आप नाप सकते हैं फेदोमीटर से, जबकि तापमान जो है आप थर्मामीटर से नापते हैं। अब आंसर जो है इसका हो जाएगा ध्वनि। ठीक है, यहाँ पर जो है ध्वनि हो जाएगा, साउंड इसका आंसर होगा कि डेसिबल जो है किसका है? भाई ध्वनि का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं। अब राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन हो जाएंगे? अब आपने यहाँ पर दो ऑप्शन देखे हैं कि भाई राष्ट्रीय गीत के रचयिता जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय गीत पूछा है, ना कि राष्ट्रीय गान। और राष्ट्रीय गान होता तो भैया दूसरा ऑप्शन सही हो जाता, जबकि पहला ऑप्शन ये है। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि एक नक्षत्र का रंग किस पर निर्भर करता है? एक नक्षत्र का रंग किस पर निर्भर करता है? तो हमेशा एक ऑप्शन मारिएगा, पृष्ठीय ताप पर। ठीक है, पृष्ठीय ताप पर यहाँ पर ये आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई, सागरीय खरपतवार। तो एक खरपतवार क्या होता है? जो चीज़ें खेत में होती हैं, घास जैसे होती है, ठीक है, घास उनको खरपतवार कहते हैं। ऐसे ही सागर में जो है उपलब्ध होती हैं, तो उनका महत्वपूर्ण स्रोत होता है जो हमारा होता है दोस्तों आयोडीन। और आयोडीन से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि घेंगा रोग की कमी जो कौन सा है ऐसा जो घेंगा रोग हो जाता है, किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से, याद रखिएगा। ठीक है, तो घेंगा रोग जो है भैया क्या कारण है? आयोडीन कारण है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन बनते हैं अभी जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि भाई निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है? प्रोटीन की प्रचुरता है, ये पूछा है भाई। अब बताएं इसमें आंसर क्या होगा आपके हिसाब से? तो यार प्रोटीन पूछा है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन एक कॉपी में लिख लीजिएगा हमेशा कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है सोयाबीन में। अब इन ऑप्शन में अगर कहीं सोयाबीन दिख जाए तो मार देना बेशक। सोयाबीन में होता है, इसके बाद आपका मूंगफली में होता है, ठीक है, और इसके बाद जो है आपका चने में होता है, मक्के में होता है। इस टाइप में जो है आप याद रखिएगा। हमें अब ढूंढना है क्या सोयाबीन मूंगफली है इसमें कहीं पे। तो आप देखो सोयाबीन में ये होता है, और चने में भी होता है, मक्के में भी होता है। तो सोयाबीन ऑप्शन बस ढूंढना आप कभी भी। अगर इस यहाँ पर तीन ऑप्शन केवल अगर सोयाबीन होता तो सोयाबीन आप मारते केवल। ठीक है, यहाँ याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर करें बेहतर स्टडी प्लान के लिए। अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें। भारत का राष्ट्रीय पशु है? भारत का राष्ट्रीय पशु, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ दिया है, और फिर भी लोगों ने पिछली बार गलत किया था। तो आप बताएं, बाघ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे देश में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक पर्यावरण से क्वेश्चन आता है भाई, एक हमेशा डे से पूछता है जिसमें तारीख बतानी होती है आपको। हमेशा क्वेश्चन आया, चाहे जितने भी आप प्रैक्टिस सेट उठा लो। हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? आप बताएंगे भाई वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी से बताएं। अब यहाँ पर जो है 1 जुलाई को मनाया जाता है, याद रखिएगा वन महोत्सव दिवस। एक क्वेश्चन पूछा जाता है जल जनित रोग। हमेशा एक क्वेश्चन रोग से आता है, सारी चीज़ें आपको क्लियर कराई जाएंगी। जल जनित रोग जो है, जल जनित रोग यानी मतलब जल से होने वाला रोग,
का जो क्या है, छोटी मात्रा होती है जल से, या अतिसार होता है, या रक्त की कमी, या मस्तिष्क ज्वर। यहाँ पर मस्तिष्क ज्वर लिखा है, तो यहाँ पर याद रखिएगा अतिसार होता है। अतिसार ये सारे जो है जल से होते हैं, टाइफाइड वगैरह है ना, तो ये सारे क्या होते हैं, जल से ही होते हैं। हैजा भी जल से होता है। वायु प्रदूषण का कारण है, याद रखना, कीटनाशक मत मार देना, वायु प्रदूषण का कारण है, न ही ध्वनि विस्तारकों का। मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर बोल रहा है ना, एक होता है जल प्रदूषण, एक होता है वायु प्रदूषण, एक होता है ध्वनि प्रदूषण, 3 प्रदूषण होते हैं। और इसमें यहाँ पर पूछ रहा है कि भैया वायु प्रदूषण तो हो जाएगा धुआं। धुआं में अगर कोई चीज़ मिल जाएगी, धुआं वाली चीज़ गलत होती है, तो वो चीज़ जो मिल जाएगी धुआं में, उसको हम ऑक्साइड करेंगे, यानी ऑक्सीजन लेंगे उसको। अब हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो प्रदूषित हो जाएगा। अब जैसे ही हम लेंगे तो शरीर पे इफेक्ट डालेगा, ठीक है। अगर ध्वनि प्रदूषण की बात करते तो भाई मोटर कार जो होती हैं उनकी आवाज़ें होती हैं, या फिर अगर हम जल प्रदूषण की बात करते भाई, तो फिर उसमें जो है कीटनाशक मार देते हैं, क्योंकि जल प्रदूषण में कीटनाशक इसलिए आ जाएगा क्योंकि खेत में हम कीटनाशक प्रयोग करते हैं, और बरसात में जो है हम उस पानी का यूज भी करते हैं। वो पानी जो है बरसात में क्या होता है कि तालाबों में बह के जाता है और फिर नीचे भी जाता है, कीटनाशक प्रयोग वो जो हो जाएगा, ठीक है। अपने आप को बताएं कि क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं। कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? हमेशा कथक जो है आप उत्तर भारत में मारेंगे, क्योंकि यहाँ पर केरल से रिलेट अगर करेगा तो भाई कथकली मार देंगे, ठीक है ना। जबकि उत्तर भारत का आपका जो है ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। बताएं क्या है। अब एक क्वेश्चन बताइएगा, यहाँ पर कुचिपुड़ी जो है क्या कहाँ का होगा? कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी जो है आपका कहाँ का नृत्य है? कथक तो मैंने उत्तर भारत का मार दिया, कथकली हमने केरल का मार दिया। अब हमें ये बताएं कि भाई कुचिपुड़ी कहाँ का होगा। नेक्स्ट जो है, पोलियो का कारण क्या है? पोलियो का कारण जीवाणु है या विषाणु है? तो हमेशा मारिएगा विषाणु। पोलियो किससे होता है? विषाणु से होता है, ठीक है। निम्नलिखित में रवि की फसल कौन सी है? अब भाई रवि की फसल कौन सी है? तो रवि की फसल जो है इसमें चावल और मूंगफली, कपास नहीं होगी। जबकि क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, एक ही ऑप्शन बचा है। एक ऑप्शन जैसे ही बचा है तो हमने मार दिया भैया बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? चना हो जाएगा। पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? तो यहाँ पर मृदा व जल नहीं होंगे, अपमार्जक मतलब जो है जीवाणु व कवक हो जाएंगे। यहाँ पर राइट आंसर जीवाणु व कवक। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा लिखिएगा। कैसे? देखिएगा, वनों का महत्व का कारण है। वनों के महत्व का कारण क्या है? ग्रीन हाउस। अब ग्रीन हाउस गैसें वो होती हैं गैसें जो पृथ्वी को ताप को बढ़ाती हैं। जैसे पृथ्वी में जो अगर ऊपर से सूर्य की किरणें आईं तो कुछ वापस नहीं हो पाती हैं, जैसे CO2। अगर ऑप्शन में ये पूछ लेता, प्रश्न में कहता कि भाई प्रमुख ग्रीन गैस कौन सी है, 4 ऑप्शन होते हैं तो आप मार देते CO2, ठीक है। अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती तो भी मार देते CFC, उसको कहते हैं, जो आपके फ्रिज से निकलती है। फ्रिज से निकलने वाली भी क्या होती है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो CO2 यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट हो जाएगी, जो पृथ्वी के ताप को बढ़ाती है। एक क्वेश्चन बताइएगा, बहुत सिंपल सा है। पर्यावरण दिवस के जो है कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर 5 जून को। पर्यावरण दिवस कब भैया मनाया जाता है? 5 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है। दोस्तों इस बार आपकी जो है, मैं ये चाहता हूँ आपकी बार यूपी टेट पार हो जाए, आपका सब कुछ पार हो जाए। मेरी तमन्ना है, ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप एक सरकारी मास्टर बनने के लिए आपकी एक हर विद्यालय में जो भी बंदा हमारा देख रहा है, इतनी मेहनत करिएगा, क्योंकि यूपी टेट पास करना तो आसान है, लेकिन नौकरी लेना आसान नहीं हो गया है। मैं बता रहा हूँ कि आपको यूपी टेट कठिन होने वाला है और मेहनत भी कठिन करनी पड़ेगी। इसलिए एक सरकारी नौकरी में एक चेयर आपको कुर्सी लेनी है। हम चाहते हैं कि आपकी एक कुर्सी एक सरकारी विद्यालय में हो। मेरी आशा है, तमन्ना है, जिससे आपको बड़ा खुशी होगी, हमें भी खुशी होगी, और हम आपसे जल्दी ही मिलेंगे, क्योंकि जब तक आपकी नौकरी नहीं लगेगी तो फिर मिलने से फ़ायदा नहीं है। भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है। भारत के फल मतलब कौन है? सर्वाधिक क्षेत्र पर फल कौन है? नींबू हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। अमरूद हो सकता है? नहीं हो सकता है। पपीते भी नहीं हो सकते। आम, सबसे ज़्यादा आम है, ठीक है। और भैया आम तो आप जानते हो लखनऊ का आम बहुत प्रसिद्ध है। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। चिपको आंदोलन आपसे ये भी पूछ सकता है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे पर्यावरण से संबंधित है। चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? तो भाई मारेंगे उत्तराखंड। एक चीज़ बता देते हैं, चमोली राज्य में, चमोली जिले में जो है चिपको आंदोलन हुआ था। अगर चमोली जिला पूछता है तो चमोली मार दीजिएगा। एक्चुअली चमोली जिला जो है उत्तर प्रदेश में हुआ करता था, जैसे ही विभाजन हुआ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में, तो अब वो उत्तराखंड में आने लगा है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। क्योंकि क्यों आ जाएगा? क्योंकि अब जो है विभाजन हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में? बहुत बेस्ट क्वेश्चन है।
जब भी प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसमें सबसे ये क्वेश्चन होता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए जो पौधे जब अपना भोजन तैयार करते हैं तो कौन सी गैस लेते हैं? अब भाई प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है CO2 गैस जो है लेते हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड हमको वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है लेते हैं, मतलब CO2 वही चीज़ है, और जबकि हमको ऑक्सीजन देते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का हम यूज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है पौधे ले लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड वो पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस को ग्रहण करते हैं, तो आप कहेंगे CO2, और कौन सी गैस को देते हैं आप कहेंगे O2 यानी ऑक्सीजन। यहाँ क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भाई पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है, तो नीले रंग में, ठीक है, नीले रंग में। जबकि यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया कि भिंडी में कौन सा जो है विटामिन पाया जाता है या फिर तत्व पाया जाता है, तो आप कहेंगे विटामिन C सबसे ज़्यादा। भाई भिंडी जो है सभी लोग यूज़ करते हैं तो विटामिन C होता है। विटामिन C का जो रासायनिक नाम होता है वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है, और विटामिन C जो है कहाँ पाया जाता है? खट्टे फलों में पाया जाता है। आपके 3 क्वेश्चन तैयार हो गए। विटामिन C का रासायनिक नाम लिख लीजिएगा, एस्कॉर्बिक एसिड कौन से फलों में होता है? खट्टे फलों में होता है। जबकि विटामिन A का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन B का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन। विटामिन C का एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन D का कैल्सीफेरॉल, और विटामिन K का टोकोफेरॉल। विटामिन E का फिलोक्विनिन। ठीक है, तो ये चीज़ें आप समझ रहे होंगे। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, वीडियो कैसी लगी तो यहाँ पर एक कमेंट जरूर छोड़िएगा। आप अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर मार दीजिएगा। आपसे निवेदन है हमारा निवेदन यही रहता है, क्योंकि दोस्तों हमें जो अच्छा लगता है आपके लिए मैं वो ही करता हूँ, जो आपके लिए ज़रूरी है मैं वो ही करता हूँ, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है मैं वो ही करता हूँ। मेरा वीडियो बनाना मेरा ये मकसद नहीं रहता है कि मैं आपको उल्झा रखा हूँ। मेरा सिर्फ ये मकसद है कि मैं आपको सीधे सीधे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाऊँ। आप कहीं भी जाके मेरा वीडियो देखिएगा, बेहद पसंद आएगा। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल वर्षा का बृहद प्रदूषक है? अम्ल वर्षा मतलब जो है एसिड रेन। एसिड रेन का मतलब होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है एसिड रेन में, और एसिड रेन की वजह से ही, अम्ल वर्षा की वजह से ही ताजमहल का रंग जो है कैसा हो रहा है? पीला हो रहा है। तो ताजमहल का रंग पीला होने के कारण यूपी टेट में बहुत बार पूछा जा चुका है कि भाई ताजमहल का रंग पीला क्यों हो रहा है, तो आप कहेंगे एसिड रेन। अगर ये पूछते हैं कि भाई ताजमहल का रंग पीला क्यों हो रहा है, तो आप कहेंगे SO2 के कारण, यानी सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है NCTE, बहुत इंपॉर्टेंट। NCTE का फुल फॉर्म तब तक यहाँ पर जो है कमेंट बॉक्स में टाइप करें कि भाई NCTE का फुल फॉर्म क्या होता है। क्वेश्चन है ये है कि NCTE का उद्देश्य क्या है। आप कहेंगे कि शिक्षा जो शिक्षालय होता है उनको खोलना। जी बिल्कुल नहीं, शिक्षालय तो कोई भी खोल सकता है। शिक्षालयों में शिक्षा का स्तर बनाए रखना यही होता है, क्योंकि यार जो भी नीतियाँ आती हैं वो NCTE के आधार पर आती हैं, तो उनमें स्तर यानी शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना भी भाई किसका काम होता है? NCTE का काम होता है। NCTE का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल, लिख लीजिएगा, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। मैंने कहा है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? उर्वरक क्या होते हैं? उर्वरक वो होते हैं जो खेतों में डाले जाते हैं, जिससे जो है पौधों की गुणवत्ता सुधरती है और अनाज में जो है गुणवत्ता सुधारी जा सकती है, अनाज को ज़्यादा पैदावार किया जा सकता है। जैसे आप जो है यूरिया यूज़ करते हैं, फास्फेट, पोटास, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। जबकि पूछा है नहीं है। 2-3 क्वेश्चन आपको ऐसे दिए जाते हैं जिसमें आप जो है ये नहीं ध्यान देते हैं कि नहीं है, ये पूछा जाता है तो आप गलत कर देते हैं। तो अभी मार देते कि भाई आप क्या पढ़ लेते, कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण है, आप ऐसे पढ़ लेते, जबकि उसमें नहीं है लिखा, तो आप डायरेक्ट मार देते यूरिया। जबकि ये तीनों हैं और ये डी ऑप्शन नहीं होगा। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, लास्ट क्वेश्चन मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ऑप्शन में दे दूंगा। हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन, बताएं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन। एक जो है क्वेश्चन मैं आपको और बता रहा हूँ कि ये मुझे एक क्वेश्चन बताएं कि मैं ये पूछ रहा हूँ कि निम्नलिखित में से जैविक घटक कौन से हैं? मैंने आपको बताया था पहली वीडियो में जब मैंने आपको लिखाया था। निम्नलिखित में से कौन से जैविक घटक हैं? जैविक घटक हैं। मैं ऑप्शन दूँ आपको। एक ऑप्शन है पादप, एक ऑप्शन है मृदा, एक ऑप्शन है आपका वायु, यहाँ लिखे दे रहा हूँ वायु, एक आपका है जल। तो आप ये बताओ, वायु, जल, मृदा तो भैया जैविक में आते थे। पादप में तो सारी चीज़ें जिंदा वाली आती थी, जिसमें श्वसन हो सकता है, जीव हैं जिनमें जो है वृद्धि हो सकती है। ठीक है, तो पादप जो हो जाएंगे वो हमारे हो जाएंगे जैविक। जैविक में कौन थे? पादप थे और जंतु थे।
ठीक है, जीवित वस्तुएं जो है हमारी जैविक में आ जाएंगी, जबकि महासागर, महाद्वीप और ताप, आर्द्रता, ठीक है, मृदा, ये सब वायु किस में आ जाएंगे? अजैविक में आ दोस्तों जाएंगे। ऐसे ही हमारे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।